Hello guys, today we are going to discuss the UPPCS prelims questions part 3 for prelims 2023 and these questions are framed from current दृष्टि की जो बुक आती है ईयरली वाली तो उसमें से ही ये सारे questions framed है. Let's start with the first question. Which of the following sites is the most visited sites visited by foreign tourists in 2021? ठीक है. अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको हमेशा क्या करना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको मार्क कर लो. फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा है फॉरेन टूरिस्ट, तो फॉरेन टूरिस्ट की जब भी बात हो रही है तो हमें डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट का अलग डेटा होता है. ठीक है, तो आप हमेशा क्वेश्चन में मार्क कर लो इन 2021 किसके बारे में पूछा है, फॉरेन टूरिस्ट के बारे में पूछा है. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ताजमहल, ममलापुरम, सोमनाथ और कोणार्क. अब इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली हमको लगता है कि यार ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स में है तो हमारा आंसर ताजमहल ही होएगा, तो हम बिना सोचे समझे इसको फटाफट से मार्क कर देते हैं. तो हमें वो वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं रखनी है. हमें मैंने जैसे बोला पहले कि आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें फिर आपका जो कीवर्ड है उसको मार्क कर लो और फिर एक और बार क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर मार्क करो, वरना आप बहुत जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हो ऐसे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जो आपने पढ़े भी हुए हैं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ममलापुरम. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. टॉप 5 सोर्सेज ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया इन 2021 इज, सबसे ज्यादा आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फिर बांग्लादेश, फिर यूके, फिर कनाडा और फिर नेपाल. ठीक है, तो कभी कभी आपको ये जो ऑर्डर है वो भी पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री से कितने टूरिस्ट आए हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेते हैं. ठीक है, तो एक और बार रिपीट कर देती हूँ, यूएस, बांग्लादेश, यूके, कनाडा एंड नेपाल. अब थोड़ा और पढ़ते हैं. महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो है वो दो स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया है. ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में. तो अगर स्टेट्स की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में. और डोमेस्टिक टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो आए हैं. ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के केस में हमारी क्या है, सबसे पहले ताजमहल विजिट सबसे ज्यादा हुआ है, फिर रेड फोर्ट वह सबसे ज्यादा विजिट हुआ है और फिर कुतुब मीनार सबसे ज्यादा विजिट हुआ है. Mamallapuram in Tamil Nadu was the most visited place by foreign tourists. So again I'm repeating that you have to mark that okay the question is particularly asking about domestic travelers or the foreign travelers. ठीक है, तो ये वाली silly mistake बिल्कुल भी मत करना एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ निक्षय पोर्टल? रिसेंटली गवर्नमेंट ने निक्षय पोर्टल निकाला है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑगमेंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स. सेकंड इज द वेब इनेबल्ड patient management system for TB control under the National Tuberculosis Elimination Program. थर्ड ऑप्शन है आपका फॉर डिफेंस मैनेजमेंट और लास्ट ऑप्शन है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ये. ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. द वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP. ठीक है, निक्षय का मतलब होता है NI विच इज एंड और शय मतलब टीबी. ठीक है, तो हमको टीबी कंट्रोल के लिए वेब इनेबल्ड पेशेंट सिस्टम बनाया गया है अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ न्यूली लॉन्च प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स स्कीम. इसके ऑप्शन है आपके पास फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स, बी अवेलेबिलिटी ऑफ वेब इनेबल्ड पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल, C to test bed for national education policy and D to instill scientific temper in school students. तो इसका सही ऑप्शन है to test bed for national education policy. इसका explanation देख लेते हैं. The cabinet has approved a newly central sponsored scheme which is known as PM Shri on 7th September 2022. These schools will showcase the implementation of national education policy 2020. ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी नई आई है 2020 वाली में, उसको देखना है कि वो कैसी चल रही है स्कूल्स में. और उसके अंदर मोर देन 14,500 प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स भी बनाए गए हैं by strengthening the existing schools from amongst schools managed by central government, state government, UT and local bodies. ठीक है, तो जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यूटी या लोकल बॉडीज के अंदर, उनको स्कूल्स के उन स्कूल्स को और अच्छे से डेवलप करना है. ठीक है, 14,500 प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना है. ठीक है, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्कीम इज प्रपोज्ड टू बी फ्रॉम 2022 टू 2026. ठीक है, तो ये कई बार ड्यूरेशन भी पूछ लेते हैं तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना. ठीक है, आफ्टर विच इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू कंटिन्यू टू मेंटेन द बेंचमार्क्स अचीव्ड बाय दी स्कूल्स. मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डायरेक्टली बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन इंडिया. अब रोड नेटवर्क की बात हो रही है, पहले भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, फिर
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है नेशनल हाईवेज हैं, उसके बाद स्टेट हाईवेज हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं, फिर रूरल रोड्स हैं और फिर अर्बन रोड्स हैं। ठीक है, कई बार ये भी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि कौन सी चीज कितनी मतलब ज्यादा है, तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऑप्शंस में दे देते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्टेट और यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल रोड्स का अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा रोड्स हैं हमारे पास महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर असम में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर कर्नाटका में। ठीक है, ये जो 5 स्टेट्स हैं, दे अकाउंट फॉर विद द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क फॉर अ कंबाइंड स्टेट ऑफ 41% ऑफ रोड लेंथ इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसमें एक बार दोबारा से एक बार आई थिंक 2017 या 18 में आया था कि कौन से मतलब स्टेट में सबसे ज्यादा रोड्स हैं, तो उसका आंसर महाराष्ट्र ही था, और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा जो है आपका रोड स्ट्रक्चर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर असम में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर कर्नाटका में। ओके, next question, which of the following articles provides for the election of vice president in India? Again, this is a trick question because most of the students will not listen to this term or understand this term vice president. They'll definitely go for president और फिर वो ऑप्शन मार्क कर देंगे फटाफट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 66, क्योंकि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी हुए हैं कंट्री में, तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। और पॉलिटी में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा के पूछते नहीं है। ठीक है, तो और हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 54 इज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 इज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 66 इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Okay, so this is the answer for the president and this is the answer for the sorry, this is the answer for the vice president and this is the answer for the president. Okay, so आज के 5 questions हो गए। I'll come with the part 4 as soon as possible. Thank you so much.